स्वागत आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो एक बहुत टाइम के बाद ये जो शूटिंग चल रही है हमारी, इसके लिए भी मेरे पास 2-3 रीज़न है। आलसीपना और मन नहीं था बनाने का पर आज हम लोग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि क्यों नहीं। यस, तो आज का जो ब्लॉग है हम चालू करेंगे एक 5K रन के साथ। मतलब हमारा गोल है 5K का, लेकिन पता नहीं कर पाएंगे या नहीं, पकड़ ही लेंगे 5K, वो भी अंडर 40 मिनट्स। तो तैयार हो गए हैं। 5K के बाद हम करेंगे अपनी जिम। आज हमारा फुल डे, तो वो भी करेंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6-9। मैं उठ गया था 5:30 को, लेकिन बहुत टाइम लग गया थोड़ा कैमरा सेटअप करने में। तो अब जाते हैं रनिंग करने और वापस आते हैं। नहीं, रनिंग करने तो जाएंगे, लेकिन क्या ऐसे ही थोड़ी जाएंगे, वार्म अप भी तो करना होता है ना गाइस। तो पहले वार्म अप करेंगे। चलो आपको दिखाता हूँ क्या क्या करता हूँ ना मैं। Guys, it's officially sunrise. Wow, बहुत beautiful है। तो we started our run, like we're going to start it now, and it's about 6:20 right now. So yeah, let's start it. It should be technically completed by 7:10. A 5K run isn't that long, so yeah, let's go. 1K done. गाइस, ये पेट्रोल पे ट्रैफिक इसलिए है, किसी ने इंस्टा पे रूमर डाल दिया कि राजकोट और गुजरात में ना बहुत सारे पेट्रोल पंप बंद होने वाले क्योंकि उनका स्टॉक खत्म हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये बस एक रूमर था। सब लोग पागल हो गए। हमने 4 गाड़ियों में पेट्रोल डलवा दिया, जिसका कोई सकते कोई मीनिंग नहीं था, क्योंकि कुछ भी हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ नहीं है अभी तक। पता नहीं यार, इंस्टाग्राम की ऐसी तो क्या पावर है। एंड बाय द वे 2K डन। मैं 40 ले रहा हूँ क्योंकि फट गई है मेरी। लेट्स गेट इट डन। गाइस, सनराइज कितना ब्यूटीफुल है, वाह यार। 3K डन, 4K डन गाइस। गाइस 5K डन। आपको स्टैट्स दिखाता हूँ। 7:15 की पेस रही। वैसे देखे तो बहुत कम है, लेकिन वैसे देखे तो बहुत ज़्यादा भी है, क्योंकि मैं इतना भागता नहीं हूँ। तो वैसे तो हमारा घर अभी थोड़ा सा दूर है, लेकिन मुझे आप लोगों को किसी से मिलवाना है। होगा कि नहीं यहाँ पे देखते हैं। मिलवाना मतलब छगन से ही मिलवाना है। तो चलो उसको बुलाते हैं। यहाँ पे होना चाहिए कहीं पे। देखो ये उसका पूरा ग्राउंड है। देखो वो रहा। ये तो अपनी दूसरी वाली आई, लेकिन छगन वहां से आ रहा। बस 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 बस, ये रहा हमारा छगू। देखो चढ़ मत। ये रहा हमारा छगन। ये चढ़ाई कर। नहीं 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 नहीं, चढ़ मत। नहीं चढ़ना नहीं है, गंदा हो जाऊंगा मैं। ये रॉकी नहीं, चढ़ना नहीं है रॉकी, चढ़ना नहीं है। हे पुलिस या बस चढ़वा नहीं। अरे गाइस, पूरा गंदा कर दिया है इन लोगों ने। हे बस, हे उभा रही जाओ। वो बस चढ़ माने यार, प्लीज, आई बेग ऑफ यू, प्लीज थांबा। गंदा कर दिया है गाइस, दिखाऊं? सच में बहुत गंदा कर दिया है। ये देखो, साफ ही करना पड़ेगा, कुछ कह भी नहीं सकते। ये यहाँ पे रुक गया है। तू चढ़ मा यार, जो तू चढ़ ने પછી ગંધારું થઈ જાય। जो क्यों गंधारू तू बहु मस्ती नो। देखो गाइस, ये राजू एंड ग्रुप है। वो जो है ना, वो ये वो राजू है, ये उसकी पूरी पलटन है। वहाँ पे पीछे अभी तक
ये मस्त, बस चढ़ाई नहीं, चढ़ाई नहीं, चढ़ाई पे मैं बहुत चमाट मारूंगा। ये दूसरा ग्रुप है। तू चढ़ना मत, मैं बहुत मारूंगा, मैं भूत बना दूंगा तेरा। नहीं, इस 5K डन। तो अब दिन का अगला टास्क करेंगे, वो है जिम। ये पहुंच गए हम जब अपने जिम पे, ये रहा। सो गाइस, वी आर डन विद द 5K। तो आ गए जिम में। तो आज है हमारा फुल डे। तो विल डू बैक, बाइसेप्स एंड एब्स। एब्स मैंने कितने टाइम से नहीं किए, सो आज वो भी करेंगे। तो अभी के लिए तो पहले पानी पी लेना चाहिए। छगन ने मुझे इतना गंदा कर दिया ना, मुझे घर से ये लेके आना पड़ा। ये वो क्या कहते हैं उसे, वेट वाइप्स, तब जाके इतना साफ हुआ हूं मैं। बहुत गंदा कर दिया यार इन लोगों ने। लेट्स गो। तो गाइस, अकॉर्डिंग टू आवर हैवी, पहले हमें मारना है लैट पुल डाउन, ओके। फिर मारेंगे सीटेड केबल रो। पहले लैट पुल डाउन से चालू तो करते हैं। और हाँ गाइस, वार्म अप में भी कुछ ऐसा कोई हार्ड नहीं है, मतलब वही 2-3 एक्सरसाइज जो आप करते हो, ये वही करना है। तो वो कर लेना, इम्पॉर्टेंट होता है, इंजरी से बच जाओगे। तो वार्म अप करते हैं ना थोड़ा सा। ये आपके शोल्डर के लिए तो करना, क्योंकि बैक वर्कआउट में शोल्डर का बहुत हाथ होता है। आपके बैक के लिए और शोल्डर के लिए। रनिंग करके बॉडी पेन तो हो रही है। और हाँ, क्योंकि मैंने रनिंग की इसलिए मैं अभी ट्रेडमिल पे नहीं भाग रहा। आपने नहीं की हो तो प्लीज भागना, थोड़ा सा ब्लड को फ्लो होने देना बॉडी में, उसके बाद एक्सरसाइज चालू करना। लेट्स गो। अब करते हैं। देखो, बेसिकली एक्सरसाइज जो होती है अपनी, उसमें तुम लो वेट रख के रेप्स मारोगे, वो भी वार्म अप का ही काम करती है। तो वो भी कर सकते हो, लेकिन ये तो करना ही, क्योंकि उसके लिए भी तो तुम्हें थोड़ा सा मतलब ब्लड चाहिए ना। तो ये करना और फिर वो करना। तो लैट पुल डाउन की पहली एक्सरसाइज लगाते हैं, पहला सेट लगाते हैं। चलो। तो गाइस, मेरे पास तो स्ट्रैप्स है, पर अगर आप पुल वर्कआउट लगा रहे हो तो ये इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब है, पर अगर आपको बैक में कुछ फील हो ही नहीं रहा है तो आई सजेस्ट किया भी ये ले लो। ये इतने भी महंगे नहीं आते और ये काम भी बहुत आएंगे। ये पुल वर्कआउट में बैक की मसल को ज्यादा टेंशन देने में काम करता है और बाइसेप और फोरआर्म में टेंशन घटा देता है। तो ये एज सच इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ले लो तो अच्छा है। वो पहला सेट डन, 12 रेप्स। दूसरा सेट 35 kgs के साथ करते हैं। चलो। और हाँ, हमेशा जब आप स्ट्रैप्स पहन रहे हो उसे प्रॉपरली टाइटन करके लॉक इन करना, तो ही उसके इफेक्ट्स दिखेंगे। बाकी तो आप हाथ से ही लगा रहे हो।
अपना मैक्सिमम वेट यानी कि पीआर और मैक्सिमम रेप्स यानी कि फेलियर सेट है ये मेरा। जितने हो सकते हैं उतने मारूंगा मैं, पर इसमें मैं कभी 12 से ऊपर गया ही नहीं हूँ, 12 या मैक्सिमम 13। और क्योंकि इतने टाइम से मैं जिम नहीं आ रहा था, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स, मेरा मसल लॉस भी हुआ है, मेरी स्ट्रेंथ भी लॉस हो गई है। तो पहले तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि मेरा जो पीआर वेट था उससे 2 प्लेट्स कम आ गया था मैं। अगर मेरा पीआर 55 का था तो मैं 35 पे आ गया था, और उसको लेके वापस 45 पे जाना इज अ बिग थिंग फॉर मी। तो हमारा पीआर अभी के लिए 45 है, तो वो लगाता है मैक्सिमम रेप्स के लिए। अच्छा है, पर इतना भी अच्छा नहीं है। मैं 12 के लिए ही एम कर रहा था, इसमें फेलियर सेट क्यों नहीं लिखा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये सीटेड केबल रो बार में, पर इसमें ना एक ट्विस्ट है। मैं ये वाली मशीन नहीं यूज करूंगा, उसका भी एक रीजन है। ये जो है ना, मुझे आ ही नहीं रही है, मतलब इसमें ना मेरा माइंड मसल कनेक्शन आ रहा है और रेप्स भी नहीं मार पा रहा हूँ, वजन भी नहीं बढ़ रहा है। तो इसकी जगह मूवमेंट सेम ही है, बस मशीन अलग है और करने का तरीका अलग है। तो ये मेरी ट्रिक है, आप लोगों को मैं नहीं कह रहा कि आप भी करें, बट इट्स अ गुड ट्रिक। इसमें मजा आता है, माइंड मसल कनेक्शन बहुत बढ़िया आता है। चलो दिखाता हूँ। तो इस एक्सरसाइज के लिए आप लोगों को कुछ भी नहीं करना। बेसिकली आपको ये मल्टीपर्पज स्टैंड कहते हैं इसे, हाँ यहाँ पे आना, कोई भी एक साइड जो आपको बढ़िया लगे वहां पे बस एक योगा मैट, ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है। फिर ऐसे लोएस्ट सेटिंग पे, फिर अपना बार लो, स्ट्रेट बार ही लेना कि स्ट्रेट बार एक्सरसाइज है, बाकी आपका जो मन करे वो। अब टेक्निकली पूरा सेटअप हो गया है, बट आई लाइक टू ऐड समथिंग। एक तो ये, इसके जगह आप कुछ भी ले सकते हो, एक प्लेट भी रख सकते हो, डंबल भी रख सकते हो, कुछ भी। और एक चीज ये दोनों, ये अब ये क्यों, वो अभी आपको एक्सरसाइज में पता चलेगा। अब बेसिकली इसकी स्ट्रैप्स में इसमें कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग ये ले रहे हैं। इसके 2 फायदे, इसमें स्ट्रैप की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैंने इसका क्यों कहा, देखो ये ऑलमोस्ट सेम ही है उसके जैसा, बस थोड़ा सा अलग है। इसमें इतनी मूवमेंट आ रही है और देखो ये यहां तक ही जा रहा है, तो पूरी रेंज ऑफ मोशन जो मुझे चाहिए और जो होता है ना कि फील होता है, वो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम लेंगे ये दोनों। अब देखना, पहले कितना जा रहा था, इतना, अब पूरा यहां तक, तो पूरी बैक एंगेज होगी आपकी। तो पहला हमारा जो सेट है वो 12 रेप्स 40 केजीज लगाते हैं यार। और हाँ, ये जो मशीन है इसमें मैं फुल स्टैक लगा सकता हूँ, ये कोई फ्लेक्स नहीं है, ये डबल पुलिंग सिस्टम है। इसमें मैं 100 किलो भी लगाऊं तो वो रहेगा 85। इसमें 1:2, एक सेकेंड, हाँ, एक्चुअल वेट
और अपेरेंट वेट, उन दोनों का रेशियो 1:2 है। तो अगर आप किसी को देख लो इसमें फ्लेक्स मारते हुए फुल में, तो सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं है, वो बंदा भी एवरेज ही है। अब मारते हैं दूसरा सेट। अब दूसरा सेट है 61 kgs के साथ 12 रेप्स। अभी भी मैंने आपको कहा कि 61 कोई बड़ा नंबर नहीं है, तो चलो लगाते हैं। अब एज आई सेड कि लास्ट सेट फेलियर सेट होता है, तो हम करेंगे 96 kgs मैक्सिमम इसका फॉर जितने भी रैप्स हो जाए। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है श्रग्स। लेट्स डू श्रग्स। तो गाइस पहला सेट श्रग्स का 12.5 किलो से डंबल। काउंट भूल गया तो मेरे से जितने हुए मैंने उतने कर दिए। अब दूसरा सेट 30 kgs। 30 kgs के डंबल नहीं, 15 और 15 30 15 kgs के डंबल के साथ। ये आ गए हमारे 15 kgs के डंबल। चलो श्रग्स किए हैं, ये प्राइमरीली हमारे ट्रैप्स को और थोड़े से हमारे नेक को भी एंगेज करते हैं। अगर आप कभी ये कर रहे हो, फर्स्ट टाइमर हो आप, और अगर आपको नेक में पेन हो तो इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। ऐसा मत सोचना कि आप गलत कर रहे हो, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो। अगर नेक पे आ रहा है मतलब ट्रैप्स पे भी आ रहा है। तो चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी फेस पुल, हमारा रेयर डेल्स के लिए, और थोड़ा सा अपर बैक का भी आता है, तो आता ही है पूरा बैक में ही एक्सरसाइज। तो फेस पुल के लिए वापस से फ्लायर ट्रेनर पे आ गए हैं हम लोग। रोप ले लो, इस एक्सटेंशन को निकाल दो, कितना कूल था ये। इसको लगाओ, फिर टॉप पे सेट करो। डिजायर्ड वेट कम ही रखना, पहली बार में नहीं होगा। फिर बस खींचो, और यही मूवमेंट है, बस इसमें यही करना है इसमें। ये लो, यहां तक लेके आओ, वापस से जाए। सेट डन। अब दूसरा सेट, ये हमने फर्स्ट सेट किया 26 kgs के साथ,
तो दूसरा सेट मैं सोच रहा हूँ, और हाँ मैं भी ये मतलब अभी मैंने एक्सरसाइज ऐड की है, तो दूसरा सेट हम मार सकते हैं मे बी 33 के साथ, क्योंकि 26 में भी अच्छा खासा स्टिमुलस मिल गया है मेरे मसल को। तो लेट्स डू इट विथ 33। तो गाइस वी आर डन विथ आवर बैक। अब है हमारी बारी बाइसेप्स की। तो बाइसेप में पहली एक्सरसाइज है बाइसेप कर्ल डंबल के साथ, एंड द फर्स्ट weight range is 7.5 kg डंबल। लेट्स गेट इट। अब ये बोर्ड्स की वजह से सबसे बड़ा जो मेरे लिए सेटबैक आया हो ना, वो है बाइसेप्स में। बिफोर मैंने ये जिम छोड़ा, मैं 15 kgs ईच हैंड में बाइसेप कर्ल मार सकता था फॉर ऑलमोस्ट 10 reps। 15 kgs। और अब आफ्टर 4 months ऑफ नॉट डूइंग इट 10 किलो पे आ गया हूं मैं। बट लकीली थोड़े टाइम से, मतलब 1-2 वीक हुआ होगा मैं आया हूं, आई हैव रीच्ड टिल 12.5। बस अब थोड़ी सी देर है और 3-4 वीक में 15 तक तो पहुंच ही जाएंगे। तो विद दैट नोट लेट्स स्टार्ट। और हाँ, मैं यहाँ पे इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि दिस पोजीशन कीप्स योर स्पाइन न्यूट्रल एंड आप अपने बाइसेप पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। तो दैट्स द ओनली रीजन। आप एक वॉल पे भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे ज्यादा प्रेफर करूंगा। लेट्स गो। दूसरा सेट 10 kgs के साथ। लेट्स गो। One last step. Come on, come on. Yes, yes. तो थर्ड सेट फेलियर सेट, मैक्सिमम रेप्स 12.5 kgs दोनों हाथ में। इसमें जब गाइज इस शॉट के बाद मैंने कुछ भी बोला नहीं है, कोई भी एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं बोला है। द रीज़न बीइंग सोशल एंग्जाइटी, 2-3 लोग आ गए थे तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, और जितनी भी एक्सरसाइज है आप उसमें कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। अगर आपको कुछ डिस्क्रिप्शन चाहिए तो वो मैं अगले व्लॉग में डाल दूंगा। अभी के लिए बस आप शॉर्ट से उसे एंजॉय कीजिए। सो गाइस हमारा वर्कआउट हो गया कंप्लीट। हमने एब्स हिट नहीं किए अभी, उसके लिए भी मेरे पास रीजंस है। एक तो ऑलरेडी ओवर टाइम जिम हो गया था, शूटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मेरा, और बीच में कुछ लोग जिम करने आ गए थे, तो मेरी सो कॉल्ड सोशल एंग्जाइटी की वजह से मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। तो लास्ट के जो 3-4 एक्सरसाइज है उसमें मैंने कुछ बोला नहीं है। हमारा वर्कआउट हो गया कंप्लीट। और अभी हर्षिव ने मुझे फ़ोन किया था कि उसको कुछ काम है, तो उसके साथ जाते हैं। गाइस आ गए हर्षिव का स्कूटर सर्विसिंग में देने। बस ये देखे हो रही मेरी एक्टिवा, वापस जाता है घर पे, बस 2 ही मिनट उसका सर्विसिंग हो जाए। तो गाइस फाइनली हम लोग घर पे आ गए।
और नाव धो लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर क्रिएटिन। हियर इज अ क्रिएटिन। हैं ये रहा हमारा छोटा सा ग्लास ऑफ वाटर। एक दो ना गाइस, जब से वैकेशन पड़ा है ना, तब से मैं और मेरे 2-3 दोस्त माइनक्राफ्ट एडिक्टेड हो गए। बहुत ज़्यादा माइनक्राफ्ट, लाइक 2-2, 3-3 घंटे हम लोग बस माइनक्राफ्ट खेलते रहते हैं। कुछ भी मतलब सर्वर में या फिर कोई मॉड्स खेलते हैं, तो आज भी हम लोग वही करेंगे। अभी मेरा दोस्त का फ़ोन आया था कि माइनक्राफ्ट खेलना है, तो मैं कहा चलो खेलते हैं। तो अभी थोड़ी देर वो खेलेंगे, फिर खाना खा के कुछ तो करेंगे। मस्त है ये, वाटरमेलन फ्लेवर है। और हाँ, बाय द वे, जिनको पता नहीं है कि क्रिएटिन है क्या, ये एक सप्लीमेंट है, पर मोस्ट ऑफ जो लोग हैं इसको बहुत गलत तरीके से देखते हैं, स्पेशली इंडियन पेरेंट्स। ये चीज़ सिर्फ आपके मसल में वाटर रिटेंशन कराती है, जिससे एटीपी का सिंथेसिस बढ़ जाता है आपके मसल में, जिससे आपको एनर्जी आती है और जिससे आप बहुत अच्छे पीआर बना सकते हैं, जिम में अच्छा एफिशिएंट वर्क कर सकते हैं। बस इतना ही काम है इसका। तो प्रोटीन और क्रिएटिन इज़ द बेस सप्लीमेंट। मतलब ये सबसे बेस तो प्रोटीन ही आता है, पर मैंने वही नहीं लिया अभी तक। तो गाइज, माइनक्राफ्ट तो चालू ही नहीं हुई, मॉड डालने में ही बहुत टाइम लग गया। हमारे लंच का टाइम हो गया, तो अब लंच करने के बाद वो मॉड डाल दिया है, तो अब बस खेलना ही है। उसके बाद मतलब लंच के बाद आके खेलते हैं। मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। पीक एक्सपीरियंस है गाइस ये माइनक्राफ्ट। दोस्तों के साथ खेलना एक बेस्ट एक्सपीरियंस है। अगर आपने कभी किया नहीं है तो करना। तो गाइस, फाइनली हमारा लंच हो गया है। लंच में हमने सोया चंक्स की सब्जी खाई और रोटी और दही, ग्रेट कॉम्बो। तो अभी आ गया, माइनक्राफ्ट खेलेंगे। यस, लेट्स गो यार। तो गाइस, हर्षिव की स्कूटर जो है वो सर्विसिंग से मतलब सर्विस हो गई है, तो उसे वापस लेने भी हमें ही जाना। तो उसका फोन आ गया, जाते नीचे। हर्षिव का स्कूटर रिट्रीव्ड। अब हमें जाना है घर के लिए ग्रोसरीज लेने। सामान घर पे दे दिया है, वापस जा रहे हैं छगन एंड ग्रुप के पास। न्यू ग्रुप है गाइस, देखो छाछ दे रहा है वो, इसको डर लग गई। छगन एंड ग्रुप वो साइड है, ये लोग यहाँ पे। तो इन लोगों को भी मतलब हम लोग सब कुछ खाना पीना देते हैं। ऐसे कैसे देख रहा है? ए, नहीं नहीं, चढ़ना मत, चढ़ना मत। अब भी क्या? ओ जो बाजा दी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। हाँ, ये तो तू तो लंगड़ी है रे। ओ भाई, लड़ना हो गया वहां पे। ये हर्षिव टू द रेस्क्यू। ए गया भाई साहब। ओ भाई कर दिया ना रेस्क्यू। ओ भाई मास्टर जी, बड़े भाई साहब, देखो हाँ, सबको शांत कर दिया भाई ने। तू तो लंगड़ी है यार, देखो बढ़िया है हर्षिव जी। देखो वो मास्टर प्रीतम चंद बैक एट छगन्स बेस। स्टेटस नो, ये सूंघना ऊंघना बंद कर दो तुम। हाँ, तुम अच्छे तो हो यार, इतने भी बुरे नहीं हो यार। देखो छगन वहां पे खेल रहा है गाइस। ये भी हमारा मस्त है, इसके ऊपर से हाथ ले लो, इसको कुछ हो जाता है। ओए नो, सेकंड हैंड इन यूज, आई कैन नॉट पेट यू। No. Oh, Hrshiv going. You are so cute. Hrshiv coming again. Chhagan coming here. Chhagan pet time. Pet. Hrshiv getting rich.
इनका अच्छा है यार, पेट्रोल का इनको क्या है, आप मुझे जवाब दीजिए। ये फिनोमिनल, देखो तो सही क्या पोज है। कुछ काम धंधा नहीं है इन लोगों को। क्या कर क्या रहा है ये। हाँ भाई, इसके दांत बहुत मस्त है गाइस। क्या अपना, हाँ ये भी हमारे ग्रुप में ही है। अरे माथू नीचे करना पण, ये बड़ा एक्साइटेड है। इसका नाम चैंडलर रखा है हमने। क्या ही तो मस्त है ये इसका पता नहीं, कुत्ता है। ये है चैंडलर एंड ग्रुप। हाँ हाँ, चैंडलर है जो एकदम इन जो मोटू लागे फ्रेंड्स में नहीं चैंडलर। हाँ ये, वाह यार गाइस, 2026 इज द न्यू 2016। ये एक और ग्रुप जो सुबह हमें मतलब बहुत तंग कर रहा था। ओए हो, ओए अड़ो अड़ो अड़ो। वाह यार, गोर्जियस वेदर, गोर्जियस। तो गाइस हम लोग वापस आ गए थे डॉगीज के पास से। फिर घर पे जाके मैंने खाना वाना खाया, डिनर हो गया है। अब मेरा दोस्त आ रहा है, उसके साथ हम लोग जाएंगे थोड़ी देर घूमने। मेरी स्टेप्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गए सुबह के रन में, पर फिर भी अगर नहीं हुए तो आप वापस आके कर लेंगे। अभी बजे हैं रात की 10। रात के 10, तो हाँ आ जाएंगे थोड़ी देर में, तो आ ही जाएंगे। वन मोर थिंग गाइस, जो एक चीज़ मैंने आज नोटिस की, एक जो चीज़ मुझे कॉन्कर करनी है वो है सोशल एंग्जाइटी। आज सुबह जब जिम में वो आंटी आई तब मैं उनके सामने बोल नहीं पाया, मतलब लिटरली कुछ भी नहीं बोल पाया। एक्सरसाइज कर रहा हूँ बस, उसके ऊपर मैंने वॉइस ओवर कर दिया, कुछ बोला नहीं है मैंने। तो वो एक चीज़ है जो मुझे कॉन्कर करनी है, हो जाएगी। ट्राई करते रहना है बस, क्योंकि व्लॉगिंग एक ऐसा जॉनरे है जिसमें तुम्हें स्पीकिंग स्किल्स और लोगों का डर नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मुझे पता है। गाइस तो केनिल के साथ घूम फिर के आ गए। घूमा तो कुछ है ही नहीं, हमने पेट्रोल की लाइन में लग गए थे, पेट्रोल फुल कराया, उसमें भी लिमिट लग गई, 300 रुपये का ही उन्होंने डलवाने दिया। तो चलो इसी के साथ आज का ये व्लॉग होता है एंड। और एक जो सजेशन मुझे लेना है आप लोगों से कि क्या मुझे डेली व्लॉगिंग परस्यू करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल डेज में तो मैं नहीं कर पाऊंगा, वेकेशन के लिए ट्राई ज़रूर करूंगा। तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखना ये करना चाहिए या नहीं। एक और आइडिया है जो मेरे दिमाग में बहुत टाइम से घूम रहा है। मैंने एक दो क्रिएटर्स देखे थे जो अपने वीडियोस में, यानी मतलब ब्लॉग्स में ही कैसा करता है कि कोई भी एक चीज़, मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे जिम हो गया या फिर कोई साइकोलॉजिकल बात हो गई, कुछ भी, उस पर वो एक मास्टर क्लास देते हैं। मास्टर क्लास मतलब एक डिटेल्ड क्या कहते हैं उसे, लेक्चर, डिटेल्ड लेक्चर। और वो मैं भी आपके साथ सीख रहा हूँगा, तो मुझे भी इतना कुछ पता नहीं है, तो एक 2 वे थिंग है ये। मैं भी सीखूंगा, आप भी सीखेंगे, और मतलब ये चीज़ मुझे करनी चाहिए या नहीं मुझे पता नहीं है, बट हाँ एक बार मैं ट्राई ज़रूर करना चाहूँगा। अगले व्लॉग में और उसके बाद वाले व्लॉग में ज़रूर ट्राई करेंगे। तो बस आज के व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।